नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज 21। आज हमारे साथ में लिच्चू भाई मारवाड़ी यहाँ पे हैं और अपने साथ में जुड़े हैं। तो पहले तो चैनल पे आपका स्वागत। पहली बार हमारे चैनल पे हम छोटे क्रिएटर हैं, छोटे न्यूज चैनल है, छोटा मोटा नहीं, छोटा सा न्यूज चैनल है हमारा। मेड़ता शेर की खबरें हैं वो दिखाते हैं। मेड़ता विधानसभा विशेष तौर किसान, किसान कम्युनिटी, अपना फोकस किसानों की तरफ किसानों की तरफ, किसानों की बात कहते हैं, किसानों का दुख दर्द है वो प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। राजनीति की या और कोई बखेड़ा हम खड़ा नहीं करते। केवल किसान आंदोलन हो, किसानों फसल बीमा हो, इस पर करते हैं। हाँ, तो आज हमारे साथ में पहली बार किसान का बेटा है। तो लिच्चू जी, पहली बात तो आप इस सोशल मीडिया से पहले क्या करते थे वो बताओ। देखो गुरु, मैं भी ये बाकी सारी तो जीवनी वहाँ पड़ी है, आप कहीं भी देखोगे पॉडकास्ट में सबको पता है। हाँ, बाकी मैं भी एक किसान मध्यम वो मिडिल क्लास से भी लो क्लास में मान सकते हो, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, स्कूलों में पढ़ाने भी गया हूँ, खेतों में मजूरी वजूरी, ये खनन में पत्थर फोड़ना वाला सब काम फिर फैक्ट्रियों में भी काम किया हुआ है, ये कपास वाली में। हाँ, आर्मी की तैयारी करता था, फिर ITI करके यानी सारा जो एजुकेशन 12th तक तो माँ बाप ने करवाया, उसके बाद खुद से करके मैं सेटल हो गया। पूरा बखेड़ा पहले बहुत स्ट्रगल तो बहुत लंबा है। अब बोले तो आपका वीडियो 1.5-2 घंटे के आसपास चला जाए, लेकिन अब शॉर्टकट में बता दें कि बहुत कुछ घसीटा है 2016 तक। फिर स्टूडियो का काम करते करते फिर यूट्यूब लाइन पकड़। ये सोशल मीडिया पे कब से शुरुआत है आपकी? 2018 दिसंबर से शुरुआत है, तो 2019 ही मानो। 2019 मान लेते हैं, यानी करीब 6-7 साल आपको हो गए। अभी आपकी जो सोशल मीडिया पे एक जंग शुरू हुई है, और इस पे ये बात शुरू कहाँ से हुई और आप मतलब संदेश क्या देना चाहते हैं? ये जो जंग को लेकर के कुछ लोगों में ऐसा फैल रखा है कि लिच्चू हमेशा जो बड़े क्रिएटर, छोटे क्रिएटर बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबा रहा है। बिल्कुल सही। ये सामंतवादिता वाला वो विचारधारा का है लोगों के ऐसे माइंड में। हाँ। लेकिन एक बात बताऊं, जब मैं 2018 में सोशल मीडिया पे आया था ना, तब ये साफ सुथरा प्लेटफॉर्म था। बिल्कुल। और YouTube अभी भी साफ सुथरा है, लेकिन कुछ लोग उसको भी गंदा करने में लगे हुए हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये खुद पहले कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत चलते थे। हाँ। अब तो इनके पास इतनी भीड़ हो गई। वो सेम प्राइवेट स्कूल वाली बात बताएं। हाँ। एक छोटी सी स्कूल खुलती है तो वो बच्चों पे ध्यान देते हैं। जब उनके पास भीड़ पड़ जाती है ना, तो वो सिर्फ होशियार बड़े बच्चों पे ध्यान देते हैं और उनको इनाम दे करके लोगों को प्रलोभित करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जबकि रिजल्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक का दिखाओ ना तुम। वैसे ही ये बड़े प्लेटफॉर्म है, सेम स्कूल की बातें, बड़े क्रिएटरों पे ध्यान देते हैं, छोटों पे देते नहीं है। अब छोटे क्रिएटर जो बहुत गंद मचा के आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही, यानी वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कुछ जो आगे बढ़ चुके हैं गंद के माध्यम से, तो उनको देख करके। और मेरा कभी किसी के प्रति वो द्वेष की भावना नहीं रही है। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करते हैं, हमेशा से शुरू से आदत रही। अब मेरा एक लिच्चू लाइव करके चैनल है जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करता हूँ। तो बीच बीच में मैंने कई बार एक लड़कियों को भी रोस्ट किया था जो गलत कर रही थी। बिल्कुल किया। उस टाइम भी यही था। उससे पहले जो राजस्थान में गानों को लेकर के चल रहा है, फूडता परोसी जा रही है स्टेजों पे, उस पर भी मैंने बोला था। वो चैनल पे मैं काम करता हूँ सिर्फ 2 महीने में, 3 महीने में कभी मेरा एक वीडियो आता है। और आप भी सोशल मीडिया पे हो, आपको पता है क्या रेवेन्यू जनरेट होता है जब एक क्रिएटर 3-3 महीनों में वीडियो डाले। तो पैसों को लेकर के मैं उस चैनल पे काम ही नहीं करता हूँ। मैं उस चैनल पे काम करता हूँ सिर्फ आज के युवा सुधरे, आज के बच्चे सुने इन बातों को, उन तक पहुंचे। हम आपके सीनियर है तो सीनियर की बात भी सुनो, हमारे भी सीनियर है, हम भी उनकी सुनते हैं। मैं जिन क्रिएटरों को फॉलो करता हूँ, मैं आज तक उनको कभी अनफॉलो नहीं किया, उनके पथ पे चलता हूँ, उन अच्छाइयाँ दे करके। उन्होंने बुरा किया तो उस टाइम से उनकी बुराइयों को छोड़ दिया। देखो हर आदमी में कुछ बुराइयां होती है। आप उनकी अच्छाइयाँ ग्रहण करो, बुराइयां करना ही क्यों? तो मैं उस चैनल पे, अभी वो करनाल के मुद्दा था तब भी मैंने बोला, तब भी लोगों का ये हो गया तू जाट विरोधी है। लेकिन लोगों को एक्चुअली बात है कि सच पचता नहीं, सच सुनने की क्षमता नहीं। कोई कड़वी जो सच बोले, कड़वो बोली जो खारो जहर लागी लोग ना। लागी। और अबार से क्या चीज चल रही है ना, देखो गेमिंग प्लेटफॉर्म का लोग कहते हैं लिच्चू तू भी दूध का दूल्हा नहीं है। एक क्रिएटर की आमदनी होती है वो सिर्फ स्पॉन्सर से होती है। बिल्कुल सही। और राजस्थान की जगी जनता है बा क्रिएटर को मैं तो भी नहीं समझे ना बान लोगन ध्यान है जो का अभी मुंबई दिल्ली होते तो हम लोग ऐड नहीं करते, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मॉल है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनका प्रमोशन करके काम चल जाता है।
आज अखबार अगर एड ना दे, सबसे साफ सुथरी हम अखबार को ही मानते, घरों में बैठ के सुबह सुबह पढ़ते हैं, लेकिन फ्रंट पेज पे आपको जापानी तेल की एड मिलेंगे। बिल्कुल मिलते हैं। सीधी बात है, गंदे एड तो वहां भी है, तीसरे चौथे पन्ने पे पलटोगे तो और भी गंदे मिल जाएंगे आपको, सर्विसों वाले मिल जाएंगे। मिलते हैं। अखबार की इनकम क्या है? एड ही है। एड ही। तो हम जो कंटेंट बना रहे हैं 10 मिनट का, उसमें आप 30 सेकंड का एड क्यों देख रहे हो? सही। क्यों देख रहे हो? आप 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट जो बाकी उस पर भी देखो। अभी मैं एड के खिलाफ नहीं हूं, मैं इन चीजों के खिलाफ हूं कि एक मिराज की पूड़ी आवे, एक नाम वो विमल पान मसाला ही आवे, एक रजनीगंधा ही आवे। बिल्कुल आवे। अब रजनीगंधा खावे जगह शोक मोजिया खावे, फिर महीने बाद छोट की पूड़ी फाड़ नहीं मिलावे, तब तक तो वो कोई कैंसर नहीं है। जैसे ही उसने फाड़ के मिलाई वो कैंसर बन गया। ठीक है, तो आप एक तो डायरेक्ट जड़दा है मिराज, मिलाउन की जरूरत कौन था, ठोकीर दड़ी दे देती, तो वो नुकसान पहुंचा रही है, आपको पता है। तो उसका प्रमोशन की बजाय आप रजनीगंधा का कर लो ना, उसमें बता दो ना कि ये मिलाने वाली पुड़िया साइड में रखो और इसको खाओ। हाँ, खाने का शौक है तो आपको मुंड मुड़मुड़ो मुझको शौक है भाई, बकरियां लड़ाने दूं या फिर गाय भैंस दूं तो मुड़मुड़ा ही रहूं। तो करो, कोई बात नहीं, ऐड करो। ये जो लकी ड्रॉ चल रहा है, मैं ई खातर लकी ड्रॉ के खिलाफ हुई कि मैं एक निम्बोड़ा रो लकी ड्रॉ करियो, प्रमोशन मार्गन करायो कि मिंदर को काम है थाना आगे आनो है, सब टिप्पन देवा या बेग देवा की बात भी है। भी मैंने की हिंगोई कौन दियो फोन दिया आईफोन और दिल्ली में जाए खरीद सेकंड हैंड पकड़ा दिया, क्यों पकड़ो ठीक है नहीं है कि हिंगोन कर सको। और ये लोग क्या करते हैं लकी ड्रॉ वाले, ये प्रशासन को भी सेट कर लेते हैं। और अपने हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार उस लेवल का बढ़ा हुआ, सिर्फ कहने की बातें हैं, मूवियों में देखते हैं हमारा देश साफ सुथरा है, लेकिन धरातल पे जब देखें ना तो हमारे देश में कुछ नहीं है, कुछ भी। अगर ये भ्रष्टाचार मिट जाए तो अपना देश, सारी कंट्रियां हमें फॉलो करेगी। सही है। हमारे यहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो सारे विदेशों में सेटल होने की वजह क्या है कि उनकी विचारधारा साफ सुथरी, वो अच्छे लोग हैं। धाबगा एक गंदू तो उन लोगों ने विदेश पकड़ लिया यहाँ से छोड़ के। जब हम सबसे बड़ा स्टार आज के टाइम में सबसे अच्छी मूवियाँ देता है, ये अक्षय कुमार की बात करें, फौजियों पर, उसने भी कनाडा की अपनी वो नागरिकता ली है। बिल्कुल बात ध्यान ने अट है कहीं, अट ज्यादा कमाओ तो धमकावे, अट आप सही चलोगे तो आपकी टांगे खींची जाएगी। अब मैं मेरी बात करूं, मैं से मेरे आस पड़ोस के कुछ पॉलिटिक्स में जो ये हैं थोड़ी बहुत अप्रोच रखने वाले, कुछ पुलिसों में जान पहचान रखने वाले, उनको सब पता है कि गलत क्या हो रहा है, लेकिन उनको गलत पसंद है, क्योंकि उनको जो चीजें चाहिए वो उपलब्ध करवा देते हैं दूसरे वाले लोग। तो मैंने लकी ड्रॉ का खिलाफ विरोध इसीलिए किया कि भाई मेरे आंखों के सामने मेरे साथ गद्दारी हुई। एक बार मेरे साथ क्रिएटर, मेरा ही साथ काम करने वाला क्रिएटर, वो राजू जो राजी अरबिया काम करते हैं, उस राजू ने लकी ड्रॉ निकाला था श्याम बाबा के नाम पे, उसने भी फ्रॉड कर दिया। जब दो चीजें हुई है, अब लोग हमें गालियां पटक रहे, तेरे करने पर हुआ था तो श्याम बाबा ने कौन बख्शिया। अरे माँ कौन ही बख्शिया बापूड़ा, माँ भरोसा कर लियो, विश्वास किया बस, अपने पे ही भरोसा करता है। और अपने ही जब मुंह फेंक के निकल जाए तो फिर किस पे भरोसा करे। अब रही बात, मैं जिन क्रिएटरों की बात कर रहा हूँ, जैसे ये नीमाराम है, भानु बाबा है, ये पूनम राजस्थानी है, ये जो इमरती काकी के कुछ छोरियां हैं, एक ये छोरा कपसा है बाड़मेर का, ये 17-18 साल का है, अभी 12th में पढ़ रहा है, 2 गाड़ियां ले रहा है, ये सिर्फ 7-8 हज़ार टोकन काटवा रहे हैं किसान लोग इनसे। इनका 50 से 60% 70% तक इनका कमीशन होता है। 300 रुपया नहीं रसीद महीनू, आपने 250 रुपया आपने मिली तब मात्र 50 ही मान दे दो था। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं और पागल बनाते हैं, माँ गारंटी ले, तुम गारंटी लेते हो। एक्चुअली लकी ड्रॉ तो वैसे ही राजस्थान में बैन है। ये क्या करते हैं, कोई ना कोई फर्म बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं, उस एनजीओ में फाउंडेशन में ये लोग इलीगल तरीके से ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता है ऐसा है, इनकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड रसीदें तैयार होती है। अब आपने नाम की मैं एक रसीद काट दी, आपने फोटो खांच भेज दी और मैं हैंड टू हैंड बिन फाड़ साइड में फेंक दी भी और बट मारो कार्ड भेज दियो, क्योंकि लिमिट की तो है नहीं, अनलिमिटेड है ना। लिमिट कोई नहीं। अब थाने फोटो भेज दियो, इतना नंबर रसीद है, उससे क्या लेना देना, रसीद है तो कोई दूसरे नंबर की चल रही, अपने ही लोगों की काट ली। सही है। मैं को 7,000 जब रसीदें निकलती या 2 लाख रसीदें निकली है, सिर्फ इनामी घोषणा इन लोगों को सामने दिखाई जाती है। क्या किसी ने कहा कि ये 7 लाख के उधेड़ के बताओ सबके नाम, सबको कॉल करो, कोई नहीं पूछे, तब तो पता चले। कोई नहीं होता, लोग लाइव देख लेते हैं, हाँ हमारे सामने ओरिजिनल हुआ। अच्छा, जिसके फॉर्चूनर खुली उसको कभी फोन करके पूछा आम आदमी ने क्या आपको फॉर्चूनर मिली है या नहीं? आधे रुपए से भी कम में 5 लाख रुपया ले ले, 305 अभी है, जब वो होचे मैं गरीब हूँ यार कट भीड़ हूँ 5 में काम चलाए। कहीं लोगों को तो 50,000 में भी सेटल कर लेते हैं ये लोग। अच्छा,
ये खेल तो मैं इनके खिलाफ बोला। मेरे खिलाफ बोलते ये इन्फ्लुएंसरों को पता चल गया कि अपनी दुकान है हो रही है बंद, क्योंकि हम अच्छा कंटेंट नहीं परोस रहे कई हैं। लोगों ने तो वीडियो भी डिलीट कर लिए हैं। डिलीट तो वो सोच रहे हैं कि अब डिलीट करके हम थाने में जाएंगे, केस करेंगे लीचू के खिलाफ, लेकिन उन बेवकूफों को क्या पता यहाँ हार्ड डिस्क 2 TB की भरी पड़ी है, तुम लोगों की स्क्रीन रिकॉर्ड पूरी सेव है। आप कितना कुछ डिलीट करोगे वो IP एड्रेस से वापस रिकवर हो जाएगा जब साइबर में मामला जाएगा। एक्चुअली हमारे राजस्थान का जो पुलिस प्रशासन है ना, इस साइबर के मामले में थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। हाँ बिल्कुल, यानी कि अपने नागौर जिले की देख लेते हैं तो इनको पता ही नहीं है कि गाइडलाइंस क्या है, क्रिएटर क्या है, वो थोड़े बहुत जानता माथा है। पीछी कर रहा है बेचारा, मैं देख रहा हूँ। वो सबसे अच्छा बोलता है, बोलता भी है भाई अच्छा कर रहा है, वो बहुत लोगों में अवेयरनेस भी फैला रहा है भाई। लेकिन अभी दिल्ली और मुंबई की ये पुलिस होती ना, तो हैंड टू हैंड आपके कौन कॉपरेट दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या है कंटेंट, क्या है, हाथों हाथ उस पर एक्शन ली जाती है। और गांव वाला लोग हाल पुलिस तो डरे हो थाना में जाऊँ ना के यार कौन है यार करी कौन माता पोड़ी करी। और 18 मैं थान बताऊँ कि बहुत कड़वी बातें हैं ये, मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं कुछ पुलिस वाले भाई, लेकिन 18 जगह SI यही है जगह, बेचारे कुछ तो ईमानदार है, लेकिन कुछ तो यहाँ का ढीठ है। क्या नहीं फेसबुक में काम करी क्या वास्ते, तो था नौकरी क्या वास्ते कर रही हो, था रिजाइन दे दो, घर चाहे बैठ चुका यार, उसकी इनकम है यार, वो माता बोड़ी कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तुम लोगों को आगे आकर के मैसेज करना चाहिए, बेटा कोई दिक्कत हो तो हम आपके साथ हैं। लड़े हैं वीर खिलाफ बोलिए क्या बात, बोलिए ये अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल तक राज क्यों किया था? यहाँ की फूट डालो, पहले फूट डालो, राज क्यों? राजा महाराजा होता कोई एक आध उछल तो नहीं, जब फिर 2 थप्पड़ ठोकता है पर ठीक है, जब दूसरा वो फोन कर तो कि मैसेज भेज दो कि यार है बिना फालतू तन बोलने की जरूरत कर, तू सहन कर ले। तो सहन करता करता पहले बिन दबाइयो पचा इन्हें यूं करता 200 साल मजा लिया। सही। तो अपने गुलामी है ना ब्लड में शुरू से, पहले उनसे पहले मुगलों में रही है, ब्लड में रही है गुलामी। आज भी मारो बाप है जो को मन कहते घर में ठेको लिवड़ो क्या बात करे बोलो रह गया। मैं कई बार पापा जो पैदा हुआ उसको मरना फाइनल है, और मेरी मौत ऊपर वाले ने जहाँ लिखी उस जगह में मैं कुछ भी कर लूँ मेरी मौत वहीं होगी। तो ऐसे का आजकल पैदा हुआ है फोना माते धमकियां देनी करनी, कुछ अच्छा कुछ लोग है जो नए बदमाश पैदा हो रहे हैं, ये जगह कहीं मोटो वे भी सीधो ही धमकावे ताकि बड़े लोगों तक मेरे नाम की आवाज पहुंच जाए कि मैं दादू हूँ सा, बिन डराए सकूं तो थाई डरो। बिल्कुल। लेकिन मरना तुम्हें ही, हाँ क्यों करना ही क्यों? और जब हमें पता है कि ये गलत है, हम बोल रहे हैं लोगों को सजग कर रहे हैं, तो ये क्रिएटर अपने कोई दुश्मन नहीं है भाई। कुछ समाज अपने ही समाज के हैं, कुछ दूसरे समाज के हैं, लेकिन है तो अपने मारवाड़ की अपने ही छोटे भाई हैं। तो इनको ये कहना चाहिए कि बड़े भाई आप अच्छा कर रहे हो, हमें पता नहीं था, हम भी इसके खिलाफ उतरेंगे, आपके साथ रहेंगे और हम अच्छा करेंगे। जना तबे मजो काम को। सही है। अब लोग कहीं बहुत भोली भाली ऑडियंस है, अब देखो किसके घर में कुछ नहीं होती है चीजें। सही है। एक लुगई नाड़िए ना तो कई तो शर्म के मारे दबजे कई बिन कंटेंट बनाए ले यूट्यूब पर, माली नाड़ी फलाना नाड़ी 100 वीडियो गाली लोग देख, लोग कहीं खिलका देखने माते जब वो हो जाएगा मैं नहीं तो बन गूँ, अरे मैं मोटो इन्फ्लुएंसर बन गूँ, जबकि वो वायरल हो रहा है। वो इन्फ्लुएंसर क्रिएटर नहीं है, वो वायरल कंटेंट है। क्रिएटर में एक तो फेमस होने में और एक वायरल होने में रात दिन का फर्क। आप परोस क्या रहे हो? अब पुरानी वीडियो कोई कहा होता कहती सबको पता 90 के दशक को आपने थाना अगली उम्र। अब क्या है जिसने सुना, आप कुछ अच्छा नया करके बना के दो, बे अणु हुए कौन आंटा कंटेंट बनावना, एक महीना तक स्क्रिप्ट लिखनी, माथा पोड़ी करनी, नई चीज लानी, पच म्यूजिक ढूंढनो बिना कॉपीराइट को, पच बिन एडिटिंग करनी, एडिटिंग नहीं आवे तो कोई दूसरा राखनो, रीति माथा पोड़ी करना बेहतर है। एक रील उठे खेत में आए कौन सा हिंटिया काटे, तो हिंटिया घर घर काटे भाई, तू काहे बताइयो। और इतनी ही गेल सपी ऑडियंस है, अरे ए फलान जी बा है जो को हिंटिया काटिया तो गेल तो तू ही काटे, थार बाप ही काटे, में नहीं हो काहे गिरियो, में नहीं हो काहे गिरियो। मतलब संदेश कोई देना नहीं चाहता, संदेश छोड़ो, कंटेंट भी नहीं है, संदेश तो है खुद हूं तैयार है। ए तो तीसरी रील में कहवे, हर तीसरी रील में कहवे ए छोरियां यूं बनावे भी यूं बनावे, या फिर वो यूं करे। आजकल नेता जगह भाषण देवे खाली। अच्छा ये जो इम्तबा की बात मैं खुलेआम नाम लेके कह देता हूँ, इसके कंटेंट देखोगे ना, ये कई बार ऐसे बोलता 15 अगस्त रे माते भाषण देवे है,
ए जगह भ्रष्टाचार करोड़ का लोगन खौड़ का बढ़ जाए साफ सुथरा बोली, अरे बच्चा ने तो बख्श दो, अरे तुम तो बख्श दो, हाँ खुद क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। खुद क्या ये ईमान सबसे बड़ी देखो, अपने झूठ बोले हाथ बोले आदमी ये कोर्ट रमेन गाय करे, भगवत गीता ही मिले, बिल्कुल मिले, कोर्ट ही भी ने सनातन ने सब कुछ माने, माने ये लोग भगवान की हुक्म झूठी खाई है। वो तो दिख रहा है ना, ये लोग ईमान की कसम झूठी खाते। क्या एक जनो पूछे क्या रे बा गाड़ी आड़ी ले ली क्या, हाँ गाड़ी ले ली, अच्छा इरू क्या हो ई मत क्यों ली लिया मत क्यों रहे, देखो 20,000 गई उन्हें 40,000 निकल गया, थन ड्राइवर ही खातिर ही रहा क्यों। अरे तो वो ड्राइवर ने तू इतनी शिक्षा दे दी जब वो गेल तो ड्राइवर के मात रह रही है, कोई 20-40 कार्ड बुक, हाँ वो खुद भी ले ले अगर अच्छा वो आगे पूछे ईमानदारी कहाँ, ईमानदारी ईमानदारी। तो लोग जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस चक्कर में आ रहे, बे घर का फोन पे उठाए छाने चुर के काटे, या बाप कोई 5 रुपए कटी मेले बे चोरी कर करे, या फीस का रुपया, या फिर और कोई अब मैं माड़ा बाप ने कह दूं मैं 5,000 रुपये तो मैं एप्लीकेशन में भरूं और मैं ऑनलाइन क्लास ले आऊं, भी अनपढ़ आदमी लाई जीवड़न कहाँ था। हाँ वो तो मैं ऑनलाइन क्लास रोके प्रो 5,000 रुपये गेम में गाल उड़ाई दिया, पर मैं मुंडू बताऊं और बाप ने बड़े जब मैं उधार करूंगा मैं रिकवर कर ले, मैं 5 और पापा ने दे दूं, रिकवर के चक्कर में बड़ा कर ले वो बच्चे 5 का 10 हो जाता है, तो वो मीठो लालच जो को मार तो ही जावे। अच्छा क्रिएटर को देना चाहिए, ऐड करने चाहिए, सब कुछ करने चाहिए, वहीं आप ऐसे बोल दो ना क्या देखो ये पेड प्रमोशन है, सही, आप अपना विवेक यूज लेना, सही, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ है आप चेतावनी बिना चेतावनी आप लोगों ईमानदारी के कर करके अपने फायदे के लिए लूट रहे हो। अच्छा इनको कमीशन मिलता है, आपको बता दूं ये एक मुश्त राशि नहीं मिलती इनको। अच्छा इसमें भी लॉजिक इसमें भी लॉजिक है बहुत बड़ा। हाँ। ये जो अपिक्स स्टॉक्स वगैरह जो एप्लीकेशन है अच्छी ट्रेडिंग वाली कंपनी की है, या जैसे यू डिक्शनरी ऐप की बात करें या कुको एफएम की, ये जो अच्छी एड है ये आपको एक मुफ्त में राशि देती है कि एक रील बनाओ 5,000 10,000 ले और फ्री हो। ठीक है। अब ये जो ओके विन हुए या फिर बिग डैडी हुए या फिर गोवा गेम हुए या राजा गेम हुए, ये जो कलर प्रेडिक्शन गेम जो टेलीग्राम चैनल में बुलाते हैं जितने, ये लोग इनको 13% कमीशन देते हैं कि आपके जितना नीचे वाला जुड़ेंगे, आपके 1 लाख लोगों 1 लाख रुपए का रिचार्ज हुआ तो 13,000 आपके खाते में सीधे। ये नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क। अच्छा इनकी पर डे की इनकम भी तो सुन लो 80,000 90,000 60,000 और मेरे पूरे महीने की नहीं, तो मैं पैसों से भी नहीं चल रहा हूँ, मैं उन चीजों से चल रहा हूँ कि तुम लूट किसको रहे हो, ये अपने ही लोग हैं नीचे हैं। हाँ गरीब किसान मेहनत करके वो कमाता है, उसको अगर कहीं गलत जाता है पैसा तो बस वहाँ पे फिर वो मजबूर हो जाता है कुछ गलत कदम उठाने के लिए। कई जना गलत का ही साहब मैं बता दूं कई ये बतावे कोनी बाहर आवे कौन टाबर लोग डरता, कई यान का है जगह जमीन तक बेच चुका, सुसाइड की कगार माती आएगा। अब एक्चुअली अपन मारवाड़ में मोटो एक झूठ है ना, एक तो तगड़ो परिचय, और हर आदमी पैदा हुआ आदमी से लेके बुढ़ा तक झूठ पे ही टिका हुआ है। आज मोटा मोटा भूसागर जितना दी के तान गाड़ियां फॉर्चूनर वो अपना मेंटेन करके चल रहे हैं, सही भी झूठ ने बरकरार समाज में झूठ ही तरीका हो रहा है कि लीचू जी ऐसा गाड़ी राके घोड़ा राके मैकबुक करने एप्पल फोन करने, लेकिन लीचू जी खातो कौन चेक करियो, लीचू जी मुंह मांगे कितना कोई कौन देखियो, जब लीचू जी वो मोटा को दे अगर लीचू जी टाबर ने छोरी दे दे, बिल्कुल सही, कुछ भी छोरी 5-7 साल बाद में ठा पड़े कि उरारी पुंगी बोलुड़ी धनी नहीं बोलुड़ी यार आपा रुड़ चुकिया जीते 2 खा कम लिया फिरे, बिल्कुल सही ऑप्शन कहीं दूसरो घर कर नहीं सके, जन भाई भी दाड़र में भी सेटल रहा गई भाई बड़ पीर में जाए हाई रेंज बड़ी करी नहीं बराबर है सेटल है मामलो, पर आत्मा जाने कहीं सेटल है। सही है। तो ये लोग अपना सेटल रखने के चक्कर में ने कई लोगों को बर्बाद कर रहे, तो ये गेमों में हारे हुए लोग आगे आकर के बताते नहीं, आंटा बताई दी टाबर और कौन देवे कोई कि हु रोज एड़ो काम करूड़ा धनी एड़ो करूड़ो या देवरेड़ो करूड़ो तो आपण वहीं बचूड़ो लोग, तो ये लोग आगे आकर के बताते भी नहीं है। अगर ये आगे आके बताएं तो कई लोगों में जागृति आएगी, कई लोग समझेंगे इस चीज को। एक लिचू जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो ये लोग नशा करते हैं जैसे अपने जो आपने मारवाड़ में देखा है खूब है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो जब मैं छोटे सो को पढ़न जाऊं तो ना जन माड़ा मास आ जगह मानो कूटता सीमाई बिल्कुल कूटता मिराज पकड़ी जाती ने तो ही कूट, हाँ बिल्कुल ठीक है। बा मास्टर मु 10 मास्टर मु एक जन हूं तो वो मिराज खान तो, लेकिन वो कभी बच्चा ना में कौन खाता वो छाने बाथरूम में जा दाब तो ठा कौन पड़ा, बिल्कुल ठा कौन पढ़ने तो दबाव रहा तो आप जब तक पीरियड ले दो, वो ये नहीं चाहता था कि बच्चे सीखें। बिल्कुल। अच्छा आजकल स्कूलों में देखो आप टीचर खुले आम गाड़ी खाई, आप सबके सामने देख लो स्टूडेंट खा रहे हैं,
हाँ। इस टीचर ठोकनो हाथ में कोनी नहीं ठोके तो कई पोक्सो एक लगाएंगे बड़ा बिल्कुल आजकल बिल्कुल ठीक है हाथों ये यहीं से पहले घर में आपन आपन तो देखता याद कर लीजिए दादा कोई चिलम पीता पोतान कन कौन राखता बंदा सर वो बन जानतो तो छाने खांसता बिल्कुल अच्छा आज आप कहीं कर रही हैं मैं दूसरों की क्यों करूं मैं मेरी बात बता दूं झूठ क्यों बोलना जब मैं बीड़ी पीता हूं मेरा खुश पास में रहता मैं मुझे कई बार शर्म आती है उसको कहता हूं बाहर चला जा लेकिन कभी कभी ये पीते वक्त एन वक्त पर वो आ जाता बुझ जाता भी लेकिन धुएं से तो पता चल जाता ना और वो हैंड टू हैंड बोल देता कि पापा बीड़ी पीता और जाए दादा ने और कहवे पर दादा खुद बीड़ी पीवे जन दादा मने नहीं टोक सके आप पहले खुद सुधरो फिर सुधारो तो मैं गेमों के प्रमोशन करता हूं लेकिन मैं कलर प्रेडिक्शन के नहीं करता हूं मैं खिलाफ बोलता हूं मैं लकी ड्रॉ का नहीं करता हूं तो खिलाफ बोलता हूं अगर मैं ही करूं तो मैं क्या वास्ते बोलूं पहले वो अच्छा गांव का जगह भोला भोला लोग है ना आनी नजर में गेम हगला गेम ही उनको सही गलत का उनको पता नहीं माने कंटेंट को भी मतलब कौन घना जना कहवे गांव का के थारे रिमतार दुश्मनी का यार अरे मारो मैंने थोड़ी मारी हमारा टाबर ले थोड़ी ना वो भी जाट का बच्चा मैं भी जाट का बच्चा हूं और मैं तो इनरोस्ट करना हूं 4 दिन पहले और थान को रिकॉर्डिंग भेज दूं मैं फोन करियो मैं कहता यार घर वो नेट कनेक्शन फ्री में लगा दूं क्योंकि मैं बीएसएनएल में जॉब करूं कलाकार वास्ते मिल रही है तो तार लगवा दूं मैं इनको पर्सनली पहले कॉल करके भी समझाया था इन चीजों के दूर हट जाओ लेकिन एक हिड़किया वाली लाड़ यान हटना हुआ ना जब मैं क्यों अब लीचू कोई बात नहीं अब ये दुश्मनी पालेंगे तो पालेंगे और जबकि पाले तो गलत ही है बाकी इनको समझना चाहिए अपना बड़ा भाई है सही कह रहा है हमें भी अपने बड़े भाई के साथ उतरना चाहिए और उतरना चाहिए और मैं तो आज भी आना हूं टाइम भी सपोर्ट करूं कोई काम नहीं ले कि भाई ये अच्छा कर रहे हैं लेकिन अच्छो करे कहीं कि है ही को नहीं आप मैं इतना अंदर जाकर के इतना टाइम नहीं था मेरे पास मैंने तो मात्र 15 मिनट में उसकी रीलें देखी उसको रोस्ट कर डाला अगर मैंने शुरू से देखे एंड के देखूं ना तो मेरे 2018 से लेकर के आज तक के सारे कंटेंट कॉपी किए इस आदमी ने एक एक शब्द कॉपी किया हुआ है कई कई तो कंटेंट हूबहू कॉपी कर दिए तो किस क्रिएटर को जलन नहीं होगी अब यार आप था काम करो था मारो लेर किया हगी भाषा कोई आदमी आए बोल थानू पहले गाल देवे थान रीस को ना बिल्कुल गुस्सा तो है भाई मेरे कंटेंट में मेहनत कर रहा हूं मैंने कैसे ही करके कोई अप्रोच बिठा के लीचू भाई से सेटिंग करके बात की कि लीचू भाई तुम बोलो 4 शब्द बिल्कुल सही और जबकि आज के टाइम में क्या होता है जो बड़े क्रिएटर छोटे क्रिएटरों के पास जाते हैं ना आपको पता है वो पेमेंट लेते हैं बिल्कुल क्या मैं पॉडकास्ट दूं मैंने पॉडकास्ट किया था अभी मुंबई में अपनी बच्ची थी अपनी मारवाड़ की उसने कॉल किया कितने रुपए मैंने कहा तू आधे ही दे देना लेकिन बीच में जो बिचो लिया उसने पूरे ले ली अब बटू 50,000 ले 25 मन दे दिए 25 बिचला ही खाएगा अभी बेन कर योजन ठा पड़ी रकम तो 50,000 की निकल गई तो मैं फिर बीच मनी फोन कर दूं डायरेक्ट या मैसेज कर दूं मेल कर दूं अपना मैं लेता हूं लोगों से पैसे सीधी बात है एड के हर चीजों के ना वो तो बात है मैंने काम भी यही किया लेकिन जब कई जगह देखा कि यार स्ट्रगल कर रही है नहीं दे पावे तो बड़ वास्ते फ्री में भी करना पड़े यार यानी हेल्प करा यार आगे कई जगह मतलब मानवता जो अच्छा कर रहा करने दे रहे अब कई तो कहीं रिपे ऑलरेडी फाटे बिजनेस बना चलिया ऑफिस गाल लियो 5-10 माइक मेल लिया तो उनसे क्यों नहीं लेंगे सही वो बिजनेस के तौर पे आ रहे हैं और कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं तो बाणी तो आंगली पकड़ने को अपना दायित्व बने बिल्कुल सही एक नेतृत्व है अगर ईमानदार जो राजनेता होता है ना वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाता हमेशा ध्यान बिल्कुल वो अपनी फैमिली को आगे नहीं लाएगा कभी भी बिल्कुल सही जो फैमिली की बात करते थे ना कल तक नेता लोग क्या बेबद बाना लो दादू बणको बाना बाप वो भी आजकल अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं वहां जाते ही उसे बीबी नमो है भी सीट ना नमो है 8 तक ठीक बढ़ बैठते हैं बड़ा ईमान बदल दिए सब बदलना है लेकिन कई नेता ऐसे मिलेंगे अपने भारत में जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उठा करके बनाया बिल्कुल ये आपकी बात में कई नेता है तो ऐसे ही क्रिएटर है तो ये छोटे जो 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 बेचारे हेल्प कर रहे हैं साथ में बढ़ रहे हैं अब मुझे पता है ना मेरे साथ कौन कौन खड़े हैं अगर मुझे उनके कंटेंट पसंद आए तो वो मेरे कार्यकर्ता ही हुए बिल्कुल मैं उनकी हेल्प क्यों नहीं करूंगा फिर सही मैं चाहता हूँ वो मुझसे भी आगे बढ़े कई इंटरव्यू में जाकर के बैठे और बोले कि हमें लीचू भाई से प्रेरित हुए हमने अभी एक छोरी थी वो आपने मेरे साथ काम करते हुए देखा था अंशु चौधरी नाम की भरतपुर की आज मुझसे भी आगे वो जब उसके 7,000 थे तब मेरे 1.5 लाख थे आज में 6 लाख आपके तो घर पे 1-2 वीडियो भी बनाए थे वो रही है 5-6 महीने भी रही अब मेरी आत्मा थोड़ी चलती है उस बच्ची को देख के नहीं आपने तो आपकी सीसी है वो तो आपने आगे बढ़ाया अब वो कहीं भी इंटरव्यू देती है तो वो बोलती है कि मेरे गुरु वो है तो कितना अच्छा लगता है मुझे कि हमसे सीखा हमसे बढ़े आगे तो जितने भी नए क्रिएटर हैं ये इनका भी इसको कोई हाथ में जड़ देके कसम दिलवा दो उसका गुरु मैं हूँ
मुझे देख के शुरू हुआ। ये लोग क्या है कि बढ़ने के बाद अपने आप को वो समझ बैठे कि हम ही हैं, और मैं तो सिर्फ इनके खिलाफ नहीं हूँ, इनके कंटेंट के खिलाफ हूँ। अच्छा, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अभी एक बात बताऊं, ऑर्केस्ट्रा चलतो अपन हम ध्यान हुए तो आप मोटी होटल में खानो खाऊं जमाना मोटा लोग हुए ना जगह धुरंधर, जिनको ये देखने का ग्लैमर देखने का शौक होता है बे खाई करी पेकन बनता रहे मुद्र मुद्र और रोटी खार बन चार छोरियां नाची, वो ऑर्केस्ट्रा वाला काम होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कुछ यही है। आज तेजस जी प्रोग्राम ने कहीं बनाई दी, यही हो गया ना, ये ऑर्केस्ट्रा वाला ही धंधा है, यही हो गया ना। मतलब तेजा जी के पहले के प्रोग्राम और अभी में रात और दिन का अंतर आ गया। वो ऑर्केस्ट्रा है कोने थानी ईमान हो गई, बिल्कुल हो गया है यार। चार चार छोरियां नाचे यार, वो अच्छा नाचो कोई बात नहीं, लेकिन सभ्यता तो सभ्यता होनी चाहिए। आप नीचे लेगी पहन के लहंगे को सर तक ऊपर लेके आ रहे हो घूमर गाल गाल के, आप वो वाले पार्ट दिखा रहे हो जिनसे लोग और ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, फिर बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे इस चीज से कितनों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही, लोग समझते तो है नहीं इस चीज को, देखा देखी के चक्कर में। अरे मेड़ तर में फलाण की रानी रंगीली आई है तो बोले डांगा वास में क्यों ना वे, बिल्कुल अरे डांगा वास में तुम करो अबार कौन चले बिग बॉस में गिवी है गोरी ना गोरी भी नहीं लाओ, अरे क्यों लाना, तुम्हारे ही बच्चे देखेंगे गांव के, थानी टाबर थानी छोरियां नैनी नैनी देखन जाओ भी प्रोग्राम ने बेकाई ही के क्या अच्छा ए फिंचा दिखावना वड़ तक भूलावे तो आपा नहीं वही काम करना सही। वो उस बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है उसको आप किस लेवल पे लेके जा रहे हो, बुद्धि केड़ी कर रही हो। ये गांव के लोग जो कणाई के लकी ड्रॉ प्रोग्राम करा, कणाई के किणु करा, कणाई के तेजस जी घोड़ी है, अरे तुम तेजस जी की घोड़ी की जगह एक स्कूल में यार रूम बना दो, एक स्कूल में लाइब्रेरी बनाओ ना यार। घोड़िया माता 90% घोड़िया माता कबूतर बीट करे बोले, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई पूजा नहीं, तुम उस देवता का अपमान कर रहे हो, खुले आसमान में छोड़ दी बना। और राजनीति करने के चक्कर में घोड़ियां बनी हुई है सबसे ज्यादा। कहीं कहीं गाँव में आपको दो घोड़ियां दिखेगी, पेलुड़ी पास वाला बोरी लगा दी थे उलूड़ी की कौन लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आनो तो बस कौन चले नहीं खड़नाड़ गाँव वाले तेजस जी 2 टुकड़ा करते, बिल्कुल सही। तो यार देवताओं बात तेजस जी नहीं, ओम मना के नाम पे भी कुछ कर रहे हैं लोग। हाँ सब नहीं, वो गोगो जी नाम मत ही करे, बाबू जी अड़बू जी बन रामदेव बाबा है, तो देवताओं को क्यों बांट रहे हो? ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, इनसे सिर्फ इनके अच्छे लक्षणों से हम सीखो। भाई तेजस जी सच बोले, आप तेजस जी का भक्त कहते हो खुद को और झूठ बोलते हो, सही अपने आपको कहते हो मेरे तेजस जी आराध्य है। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, मैं जब भी छोटू सिंह रावणा का वो लीलन वाला गाना है ना, लीलन ही नहीं, मैं भगवान सोगन तेजस जी ने जब भी कोई गाना हूँ मारा रूम तक खड़ा हुई मारा आंसू आए, तो सीधी बात है कि मैं उनसे प्रेरित हो उनकी जो बचपन से लेकर के उनकी जो कहानियां नाना जी ने सुनाई, उनके बारे में जो सुना उस जीवन शैली को, यार क्या आदमी था बताओ। हाँ बिल्कुल सही। उस उम्र में वो ससुराल जाना, उस बीच में इतने अपसुगन होना, फिर भी डटे रहना, और उन एक भीड़ खड़ी है सामने, आपको कंफर्म पता है कि मेरी मौत है। आज के टाइम में अच्छा जो 20 जने मिलकर के एक को ठोकते हैं ना, तो उसके वीडियो वायरल होते हैं और उन 20 को दबंग मानते हैं आज की ऑडियंस, जबकि मर्द तो वो है जो मार खा रहा है बीच में, वो डट रहा है, उन कुत्तों के सामने लड़ रहा है, वो भीड़ तो वो हुआ। देखो एक वो काई नाम है, मैं जानवर को जानू वो नहीं, जंगल में मैंने पूरा झुंड बनाए चलिया करे और वे शेरों भी शिकार कर लिया कर रहे, तो क्या वो शेर की बराबरी थोड़ी कर पाएंगे? शेर ये क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो तुम लोगों से डट के लड़ रहा है। तुम कितनी एफआईआर करवाओ, कुछ करो, किसी की जमीनें तक बिकवाने पर मजबूर कर दो, बड़ा झुंड मिलके, लेकिन तुम ना मर्द और वो मर्द है जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। बिल्कुल सही। मतलब सच बोलना भी एक सच मर्द का मतलब भी वही होता है जो अपनी जबान पे टिके, लांग का पक्का, वो मर्द है। बिल्कुल। बाकी क्या है यार, आप शाम को प्रवचन कुछ और दे रहे हो, सुबह आंखें कहीं और मार रहे हो, चैट कुछ और कर रहे हो, मैसेज कहीं कुछ और भेज रहे हो, दुनिया को कुछ और परोस रहे हो। बिल्कुल सही। यानी एक आदमी के 7 रंग गिर गई जो बदले जो बदला आज को आदमी, और सच इतना कड़वा होता है। अब कोई आदमी, अब मैं बोलूं तो नीचे कहीं बाबा ज्ञान दो खुद गांठ, तुम्हें क्या पता, तुम थोड़ी साथ रहे हो, जो साथ रहे हैं जुड़े उनको पता, उनको पता है कि कौन कैसा है। बिल्कुल दूर बैठे आदमी किसी दूर डूंगर हुआ होना लग गया करे बूढ़िया क्या होता क्या वो बाकर में होने की तो पूट दिखे कन्न जाओ जा फेंचा फाटा कर छड्डी से बीमार।
तो मैं तो सिर्फ इन भाइयों को अभी भी यही कह रहा हूँ कि तुम गलत मत करो, रुक जाओ, ये जो जिन चीज़ों से नुकसान हो रहा है रुक जाओ भाई, कंटेंट बनाओ। ऑलरेडी फेसबुक पे रेड आ रहे हैं, हाँ मानते हैं कि गेम एड प्रमोशन वगैरह सबका नुकसान है, लेकिन टीवी में चल रहे हैं। यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखोगे तो यूट्यूब खुद एड दे रहा है, कहाँ से रोकेंगे? बिल्कुल, ये तो सारा एक बिजनेस है। बिजनेस है। और कई गेम मत ही जिंदगी बिता रहा है, कसिनो में नहीं जिंदगी बिता दी, कई आप घर खड़ा कर लिया, कई घर बेच दिए, तो ये भी एक धंधा ही है। लेकिन जब तुम्हें पता है कि ये पॉइजन स्लो मार रहा है, ये डायरेक्ट मार रहा है, तो तुम डायरेक्ट मारने वाला क्यों प्रचार कर रहे हो? स्लो वो 10 दिन तो दे की धरती में, 9वें दिन का दिन देखन दो, हाँ बड़े दिन कौन बता रही हो? सही है। तो मेरा सिर्फ एक ही है टारगेट कि लोगों तक जागृति फैलाना। ये लोग नहीं बदलेंगे, ये चीखना खड़ा है, आणकी फर्क नहीं पड़े, आणकी फर्क नहीं पड़े। लोगों तक अवेयरनेस फैलानी है कि तुम जागृत हो जाओ, जो हम कर रहे हैं उसका पेमेंट मिलता है। और मैं छोटे मुंह बड़ी बात क्यों बोलूं, मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया अपना, ये जो मुहिम छेड़ के खुद का बहुत बड़ा नुकसान किया। पिछले 1 महीने में काम नहीं दे पाया, कम से कम 10 एड आए हुए थे खुद के, वो गंवा दिए। और ये जो करते हैं ना एड, मैं कह रहा हूँ ये 1500-2000 में करते हैं, इनसे तो मैं जो 20 गुना रकम ज्यादा मिलती है, फिर भी मेरे मुंह से हमेशा निकलता दिस इज पेड प्रमोशन। अच्छा, जो यूएसडीटी के जो खूब ऐसे धंधे चल रहे हैं, जिनको एप्लीकेशन की जरूरत होती है, जगह करी तो भाई हम मान ले कर गाली चुबते जी काम किया तो ठीक है, नहीं साइड में एक काम। सही प्रमोशन टीवियों पे चल रहे हैं, प्रमोशन आईपीएल में चल रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये कंपनियां हैं रजिस्टर्ड है, इनके ही करें भाई। ये थोड़ा हम अपना लिए सही। एक तो कहीं है हमारी दुकान है आगा बलता, मैं ड्रेस ला रहे 200 रुपया रखूं, क्या वास्ते रखूं कि मन था कि भीड़ आ रही, एक अटकनी बैठ पर ये भी सेम ड्रेस ला 600 रुपया लूट रही बिंठा है क्या अटकीता चना खरीदी, मान लो 100 आदमी खरीदी, 100 गुना 200 रुपये बनाया 20,000, आप का शर्म दी 10 आदमी में काटना को, तो सीधी बात है वो लूट रहा है। तो वैसे ही जो बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, उनके पास भीड़ है, वो कम में काम कर रही है, लेकिन आपको उतना नुकसान नहीं होने दे रही। सही, आप समझ जाओ, मतलब एक प्रॉफिट छोटा हो लेकिन लॉन्ग टर्म आपका अमाउंट मिलेगा। कई एप्लीकेशन है आपने अगर जीता तो मिलेगा, और कलर प्रेडिक्शन में आप 4 लाख रुपए जीत गए, आपने विड्रॉ लिखोन दे, आप कहीं उखाड़ दो किरकन जाओ, आपको अंदर दिखेगा मैं 4 लाख जीते हुआ हूँ, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। ये सारा काम मैन्युअली होता है, पूरा कंट्रोल होता है बैठ करके। अब मैं हमारे पीसी मात बैठो देख रही था कि तरीका कह लिया कि अच्छा वो 200 जीता है, इन्हें कर 200 बड़ा जीता हूँ, जनता 1000 को रिचार्ज करियो, 1000 को करियो, चलो 800 दो, 800 रू देव तो जन था कि मजो आ रही है, बस 2000 को करियो, मैं 2000 का भीड़ मेल दी पूरे जन था को नहीं, अब के 5 को करूँ तो 5 को कराए पर, और मैं और जीता या जीता हूँ तो 2.5 लाख तक ले गो, पर मैं निकाल नहीं था आपका नहीं निकाल, 5000 तो मार पड़िया है। बिल्कुल। तो ये खूब सारे इलीगल हो रहे हैं, किस किस को रोकें यार? चारों आजकल अमेजोन को लूट रहे हैं, फ्लिपकार्ट को लूट रहे हैं, सब लूटने में चीजें मंगवा करके ईमान मरे हुए लोग हैं। मैंने जितने भी एड दिए, कुछ लोग डरते हुए रीलें हटा देते हैं, वीडियो हटा देते हैं, मैंने आज तक नहीं हटाई भाई। मैंने उन लोगों का पेमेंट लिया है, सही, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, सही, जो चीज बना दी आप रोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चीजें पड़ी पुरानी चीजें निकाल के अभी भी कर दो, करता था, आगे भी क्या इन फ्यूचर मुझे अच्छी एप्लीकेशन मिलेगी मैं करूंगा, नहीं करूंगा तो माना टाइप स्कूल में ऊंचो करी क्वेश्चन ले वो बोलता फीस बाकी भाई, मेरा जब धंधा ही है तो मैं क्या करूंगा? फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उन चीजों के खिलाफ हूँ जो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही है। और ये सारे क्रिएटर अपने भाई हैं, इनको सुधर जाना चाहिए, टाइम पर एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। एक आज कल भगवान करे मार की हुए नहीं हुए, कल मैं मर गो, तुम्हारी फैमिली पूरी धरती पर है। लोग होते कि वो एफडियां कराई दी, सब कुछ मौज है, कुछ नहीं है अपने पास। लेकिन मैं मध्यम वर्गीय हूँ, वहाँ जहाँ तक जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी हो रही है, अब जरूरत पूरी हो रही है। मारा कभी मन कहीं मारा ढूंगा कहीं इसको पूरी मांग कौन करे? सबने हुआ होना लागे, बिल्कुल सही। कहीं मन ना होना कोटी छोकी कौन लागे? माँ भी बंद कमरा में क्या माँ बेटा जो रोजी न चवे भाई। मैं चाहूँ तो अभी कर्जा करके लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं हाईफाई हूँ। लोग और ज्यादा अच्छा, लोग जितना हाईफाई होता है उसके और ज्यादा चक्री में चढ़ते हैं। हाँ सही, क्या रहा है ये मामला और है। 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बाड़मेर का छोरा कब सा फाउंडेशन खोल लिया उसने, और ये रिकॉर्ड करना वीडियो ये पड़ा रहेगा, जो भी देख रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड करके सेव कर लेना। वो छोरा आज से 1.5 साल बाद में वहाँ पर लकी ड्रॉ के प्रमोशन करेगा।
उन्होंने, या फिर इलीगल तरीके से कमाएंगे। पैसा फाउंडेशन क्यों खोला? अरे घर की कंडीशन 3 साल पहले ही के कहीं था एनजीओ खोलो, सही है। लोगों को मांगने जड़ी कंडीशन नहीं। भगवान एक हाथ ही टूट पड़ियो, ये 20-20 हजार लोग टोकन कटा रहे हैं, तो फिर कर लो 250 गुना 20 हजार आ गई। 2-2, 3-3 गाड़ियां लीवी, लोग नौड़ा छोरा सब चक्री में चढ़ रहा है यार। 12th के स्टूडेंट महाराज टाइम बाहर ही छोड़ो, मन कॉलेज तक थप्पड़ पड़ जाती, फोन कम देख लेता। आज मां साथ खुद सेल्फियां ले भी रहते, अरे तू मानो स्टार है ना, हिंगारो स्टार है यार, शर्म आनी चाहिए। सही है। लोग रोक नहीं रहे हैं, ना पड़ोसी रोक रहे हैं, ना माँ बाप रोक रहे हैं। अच्छा स्लो मोशन बना लिया, सिद्धू रो गाना गा लिया, वो कंटेंट नहीं है। आप कंटेंट कुछ दो लोगों को बना करके, खुद की चीजें स्क्रिप्ट लिख करके दो, संदेश जाना चाहिए, वही होता है। जागृति क्या दे रहे हो? वो सही, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं आज बस। और आजकल ये बहुत, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ इसके खिलाफ चाहे तो कोई भी एक्शन ले सकता है। इतनी गंदी चीज़ है ये आजकल जो लड़कियां हैं, स्लो मोशन बनाना, फिगर मेंटेन करना, अब ये बोटॉक्स वगैरह आजकल और आगे, ये सुइयां आती है, आप इतना ध्यान नहीं देते हो। आजकल तो होटा में हुइयां भरावे छोइयां, ताकि वे एकदम तीर जो बनुड़ा धनुष है जो पूरा डिजाइनदार है, मोटा मोटा, ताकि उनकी खूबसूरती प्रॉपर दिखे। इस तरह के भी ये लोग इंजेक्शन, कच्ची उम्र में इंजेक्शन लगवाने, ताकि लोग और ज्यादा हमें फॉलो करें और ज्यादा देखें। और यहाँ से इतना नीचे नीचे तक के कपड़े पहन करके वो आधा दिखा करके करना, और पिछवाड़ों में भी और सुइयां भरवा करके एकदम फिगर मेंटेन। लोग जो भी देखते हैं एकदम से यार कहीं फिगर है यार, और वो उस फिगर का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी भी तो वो आगे जाके, उन बच्चियों को ये पता नहीं है कि 30 साल बाद में हमारे साथ क्या होगा, जो ये हम करवा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। साइड इफेक्ट क्या कहीं मार्कन आज रुपया की कमी है, मैंने 1.5-2 लाख रुपया लागे मैं बार मुंडा सर्जरी करा लूँ, मारे एक की दिक्कत थी बीटे सवार किशोर अवस्था में भूषा निकले यार, फोड़ दी कील मुआ सा खड्डा बन गया। अब बार मैं ही चाहूँ तो बार चीकनो चढ़ ड्रम में जू जाऊँ यार, हगली छोरियां फॉलो करन डूब जाए। लेकिन क्यों, जो भगवान ने दिया है वही ये माटी रो पोखड़ी वही कहीं बड़ी नहीं तो एक दिन था, चाहे कितनी खूबसूरत कर लो, कितना ही तेल लगाए लो, आपके विचारों से कितने सहमत हो रहे हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हो, आपके जाने के बाद भी कितने लोग याद रख रहे हैं, वो काम आ रहा है। आज बलदेव राम जी मिर्दा की जयंती भी है, कितनी बढ़िया बात है। और बलदेव राम जी देखो कितने अच्छे आदमी थे जिन्होंने शिक्षा को लेकर के। एक बात कहता हूँ मैं, हमारा चैनल है वो किसानों के लिए समर्पित है, और ना मेरा ये कोई रेशियो है कि मैं इससे आमदनी कमाऊँ। जो फेसबुक दे रहा है वो दे देता है। किसी भी गरीब किसान की पीड़ा हो उसे मैं प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ। और आज अपने लिए भाग्य समझ लीजिए, आज बलदेव राम जी मिर्दा की जयंती है, 17 जनवरी है, और आज ही अपन मिले हैं, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे अपने लिच्चू भाई मारवाड़ी, और मेड़ता में इनका शॉप है, आप जानते भी हैं, चूना भट्टा के पास में कॉलेज रोड पे गाबा लता नाम है को दुकान है। तो आज ये वीडियो आपको कैसा लगा? हाँ बस मैं मारो भी ये मने भी अच्छा लागो कि अपन किसान ऑडियंस है, अपने बच्चे भी किसान हो गए, ये सारे जो फेसबुक देख रहे हैं, जा रहे हैं बाहर पढ़ने, उनको भी कम से कम अवेयरनेस फैले। मैं जिनसे छोटा हूँ वो बड़ा भाई समझ के सीख लें, और जिनसे बड़ा हूँ हाँ वो तो छोटे भाई है जो बड़ा भाई समझ के सीख ले, और जो मुझसे भी छोटे हैं तो छोटे मुंडे बड़ी बात वाली बात हो जाए। लेकिन कई बार क्या जो को बहुत शक्कर माता तो गुड़ में भारी पड़ जाए। यार मारी अब एक्चुअली मैं जदू मेड़ता में नागौर में ज्यादा घुसी हूँ, मारे अगाड़ी निकले बापूड़ा, ये चीज ने थोड़ी सीरियस मत ले जो क्या यार गंदो बोले, लेकिन अब नहीं वो भाई पानी रो फर्क आएगो। जो देखो खरो बोली ना वो कड़ू हो गई, आप गाँव में कहे नहीं कि फलानो बाबू है ना थोड़ो कड़वो बोले, कड़वो कौन बोले, वो आत्मा बोले, और वो सच बोली नहीं वो कड़ू हो गई। सच्चाई हमेशा कड़वी हुए थे। कई वीडियो बनाओ ना भी मैंने बोलो ना तो भी कि मैंने पूरी की पूरी एज की सच्चाई दबी है, और वह बाहर आ रही है, वह कड़वी लागी लोग, बिल्कुल लागी। तो धन्यवाद, राम राम।